So good afternoon, everybody. We are here for the class of Bachelor of Business Administration, fourth semester students. The subject is Human Resource Management. The date is Monday, April 26, 2021, and the timing is 1 p.m. to 2 p.m. All right. So today we will be discussing the topic placement and or induction. All right. So let's start. ठीक है, अगर हम जैसे इससे पहले हम लोगों ने सिलेक्शन की बात की थी, तो सिलेक्शन में एक स्टेप प्लेसमेंट भी था। प्लेसमेंट को जरा सा समझते हैं कि प्लेसमेंट क्या है। प्लेसमेंट जब हम किसी एम्प्लॉय को जिसका हमने जॉब इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन किया है, जब हम किसी ऐसे एम्प्लॉय को जिसका हमने सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन किया है, उसको जब हम पोस्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक जॉब पे जिसके लिए उसका सिलेक्शन हुआ है और उसके साथ उसकी एक पर्टिकुलर रैंक होती है और उस रैंक के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो इसको कहलाते हैं, इसको कहा जाता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उस एम्प्लॉय को जिसका हमने सिलेक्शन किया है बाय फॉलोइंग आवर सिलेक्शन प्रोसेस, उसको हम एक्चुअल जॉब पे पोस्ट कर रहे हैं। जब उसको एक्चुअल जॉब पे पोस्ट करेंगे तो उसकी एक रैंक होगी, एक डेजिग्नेशन होगा, और उस जॉब पे रहते हुए उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो उस जॉब पे रहते हुए उस व्यक्ति को डिस्चार्ज करनी होगी। तो प्लेसमेंट का प्रोसेस जो है आपके सिलेक्शन के बाद शुरू होता है। जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, ऑफर लेटर के बाद आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब आपको आपकी जॉब पे प्लेस कर दिया जाता है। और प्लेसमेंट के बाद अगला स्टेप होता है इंडक्शन। इंडक्शन को हम ओरिएंटेशन भी कहते हैं। ऑलराइट। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस अपने नए एम्प्लॉयज को जो नए एम्प्लॉयज को सिलेक्शन प्रोसेस के बाद वो सिलेक्ट करती हैं, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस अपने नए एम्प्लॉयज को प्रोबेशन पे रखती हैं। ठीक है, प्रोबेशन 3 महीने से 1 साल का हो सकता है और कई बार 2 साल का भी हो जाता है। प्रोबेशन क्या होता है, इसको जरा सा हम समझते हैं और उसके बाद फिर इसमें आगे चलते हैं। ठीक है, दरअसल प्रोबेशन है क्या, पहले तो प्रोबेशन को हम लोग समझ लें। प्रोबेशन एक तरीका, प्रोबेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आप एम्प्लॉय को नौकरी पे तो रखते हैं लेकिन वो कंफर्म नहीं होता, वो रेगुलर नहीं होती उसकी सर्विसेज। यानी कि एक तरीके से वो टेम्परेरी होता है, उसको सारे बेनिफिट्स और सैलरी तो पूरी वही मिल रही होती है जो उसको मिलनी है। ठीक है, लेकिन वो परमानेंट प्रोबेशन सक्सेसफुली प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद होगा। प्रोबेशन पे रखने का मकसद ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये समझ में आ जाए कि आपने जिसको नौकरी दी है, क्या आपने सही आदमी लिया है या गलती से आपने गलत आदमी तो नहीं चूज कर लिया है। इसी चीज के लिए प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन कई बार 3 महीने का भी होता है, कई जगहों पे 6 महीने का भी होता है, ज्यादातर जगहों पे साल भर का होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जैसे साल भर का प्रोबेशन है और आदमी ने प्रोबेशन में उसकी परफॉर्मेंस प्रोबेशन के बाद इवेल्युएट की जाती है। जब उसकी परफॉर्मेंस आपने इवेल्युएट की तो आपको ये महसूस हुआ कि साहब उस आदमी की परफॉर्मेंस या उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की परफॉर्मेंस आपने एक्सपेक्ट की थी। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उसका प्रोबेशन एक्सटेंड कर दिया जाता है, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसा भी रिक्वायरमेंट हो। और उस पीरियड के बाद उसकी परफॉर्मेंस फिर से असेस की जाती है। और इससे दो फायदे होते हैं, एक तो एम्प्लॉय को मौका मिल जाता है अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का, दूसरा आप भी दोबारा सिलेक्शन प्रोसेस से बच जाते हैं। एम्प्लॉय को एक मौका हर आदमी को दिया जाना चाहिए, हर इंसान को दिया जाना चाहिए, वैसे ही आप अपने एम्प्लॉय को भी एक मौका देते हो। और अगर उसके बाद भी उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई या अप टू द मार्क नहीं हुई तो फिर आप उसको थैंक यू वेरी मच कह के अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रुखसत कर देंगे। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस होता है प्रोबेशन का, वो प्राइवेट में भी होता है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी होता है। ठीक है, और जब आपका प्रोविजन कंप्लीट हो जाता है तो आपको लेटर ऑफ कंफर्मेशन दिया जाता है। लेटर ऑफ कंफर्मेशन का मतलब आपको लेटर मिलता है कि हाँ साहब आपकी सर्विसेज कंफर्म की जा रही हैं। प्लेसमेंट जितना हो सके बिना डिस्ट्रप्शन के होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में भी और एम्प्लॉय के लिए भी, ताकि इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कोई झंझट, कोई झगड़ा
ना पैदा हो। ठीक है, अब जब प्लेस आपने कर दिया, एम्प्लॉय को उस जॉब पे प्लेस कर दिया, अब अगली स्टेप होती है इंडक्शन या ओरिएंटेशन। इंडक्शन या ओरिएंटेशन प्रोग्राम इसलिए होता है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन का नए एम्प्लॉय से परिचय करा सको और नए एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के साथ परिचय करा सको, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए एम्प्लॉय अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर सके। ठीक है, आप जब तक चीजों का आपको पता नहीं होगा, वहां के कायदे कानूनों का आपको पता नहीं होगा, वहां के नियमावली का आपको पता नहीं होगा, वहां के कल्चर का आपको पता नहीं होगा, तब तक आप किसी भी जगह अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जरूरी है कि आपको इन चीजों का पता हो, प्लस इस बात का भी पता होना आपको बहुत जरूरी है कि किन लोगों के साथ आपको काम करना है, कौन से आपके बॉसेस हैं, क्या आपके लीव्स के कौन कौन सी लीव्स को आप एंटाइटल्ड हैं, क्या आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलने हैं अदर देन सैलरी, आपको क्या बेनिफिट्स मिलने हैं, इस तरह की सारी चीजें आपकी इंडक्शन प्रोग्राम में बताई जाती हैं आपको, ताकि आपको चीजों की क्लैरिटी रहे। अब इंडक्शन प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। ठीक है, इंडक्शन प्रोग्राम को हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो इंसान नया नया ऑर्गेनाइजेशन में आया है, नया एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में आया है, इसमें उसका स्वागत किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन से उस व्यक्ति का परिचय कराया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन का उस व्यक्ति से परिचय कराया जाता है, ताकि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से और ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय से भली भांति परिचित हो जाए और ऑर्गेनाइजे और एम्प्लॉय अपनी पूरी तन्मयता के साथ ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर सके। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम इसलिए किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपका एक अच्छा इंफॉर्मेशन बन सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पूरी तरह से जान सको। ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्यों किया जाता है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो न्यू कॉमर, जो कि नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आ रहा है, उसके मन में 85 सवाल होते हैं और 85 डर होते हैं। इंडक्शन प्रोग्राम का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि जो नया आदमी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आ रहा है, उसके मन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी फियर हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सवाल है और जो भी डर है, उनको निकाला जा सके और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको पूरी तरह से बताया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन का एक गुड इंप्रेशन क्रिएट किया जा सके उसके बारे में, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी उस व्यक्ति को दी जा सके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से जान ले और ऑर्गेनाइजेशन उसको अच्छी तरह से जान ले, ताकि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों मिलके बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे का साथ दे सके, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर सके। ठीक है, अब इंडक्शन के या ओरिएंटेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, इंडक्शन या ओरिएंटेशन किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला, एम्प्लॉय इज एबल टू, एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट्स हैं इंडक्शन प्रोग्राम के? सबसे पहला बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए है कि एम्प्लॉय कैन शो गुड रिजल्ट्स ऑन द जॉब। एम्प्लॉय, हाउ एम्प्लॉय कैन शो गुड रिजल्ट्स ऑन द जॉब? एम्प्लॉय कैन शो गुड रिजल्ट्स ऑन द जॉब क्योंकि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी तरह से जान जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे, कल्चर के बारे में, अपने सुपीरियर्स के बारे में, अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के सारे कायदे कानूनों का एम्प्लॉय को बहुत अच्छी तरह से पता होगा, तो एम्प्लॉय के पास पूरा मौका होगा अपने काम को अच्छी तरह से करने का, और न सिर्फ अपने काम को अच्छी तरह से करने का, बल्कि दूसरों के साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करने का भी। तो जब एम्प्लॉय अपना काम बहुत अच्छी तरह से करेगा और दूसरों के साथ बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करेगा, तो वो अपने जॉब पे अच्छे रिजल्ट देगा, अपने जॉब पे रहते हुए अपना काम बहुत अच्छी तरह से करेगा और अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होंगे। दूसरा बेनिफिट, गेट अलोंग विद द पीपल इजली। दूसरे लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में और एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा सहूलत होगी। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन प्रोग्राम या इंडक्शन प्रोग्राम के जरिए ही एम्प्लॉय की अपने सुपीरियर से जान पहचान हो जाएगी, सबॉर्डिनेट से जान पहचान हो जाएगी, कलीग से जान पहचान हो जाएगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के और एग्जेक्टिव्स और ऑफिसर्स से जान पहचान हो जाएगी, उनके साथ एक इनफॉर्मल टच बन जाएगा।
तो एम्प्लॉय जो है अच्छी तरह से अपना काम लोगों के साथ मिलके आसानी के साथ कर सकता है, और किसी भी एम्प्लॉय से बात करने में, किसी भी एम्प्लॉय से मिलने में और उसके साथ काम करने में उसको कोई भी समस्या नहीं आएगी, और वो उनके साथ बड़ी आसानी के साथ काम कर पाएगा। तीसरा बेनिफिट क्या है? कीप हिज स्पिरिट हाई, रिपोर्ट फॉर ड्यूटी रेगुलरली। ठीक है, जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में घुल मिल जाएगा तो वो हाई स्पिरिट के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है। ठीक है, अगर वो घुल मिल नहीं पाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन में वो हाई स्पिरिट के साथ काम नहीं कर पाएगा। हाई स्पिरिट के साथ ऑर्गेनाइजेशन में जब वो जब ही काम कर पाएगा जब वो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ घुल मिल जाएगा, और जब वो घुल मिल जाएगा तो वो हाई स्पिरिट के साथ काम करेगा। ठीक है, प्लस जब वो लोगों के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे, अच्छी तरह से वो काम करेगा, तो वो फ्रीक्वेंटली एब्सेंट भी नहीं होगा। आदमी एब्सेंट क्यों होता है जॉब से? वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो इरिटेट हो जाता है। इस चीज को रिमूव करने के लिए वो कुछ दिन की छुट्टी ले लेता है, या बिना बताए लीव पे चला जाता है, या फ्रीक्वेंटली लीव पे जाने लगता है। ठीक है, लेकिन जब उसकी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी रेपुटेशन स्टैब्लिश हो जाएगी, लोगों से अच्छा संपर्क हो जाएगा, लोगों के साथ मिलजुल के प्रॉपरली कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश हो जाएगा, तो उसको बार बार छुट्टी लेने की, बार बार जाने की बाहर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, अवॉइड मिस्टेक्स एंड एक्सीडेंट। जब वो अपने काम को अच्छी तरह से समझ जाएगा, अपने काम के प्रोसीजर्स को अच्छी तरह से समझ जाएगा, अपने सुपीरियर्स को अच्छी तरह से पहचान लेगा, उनसे गाइडेंस लेने लगेगा, तो एक्सीडेंट्स, किसी तरह की भी गलती करने की, किसी भी तरह के एक्सीडेंट होने की संभावना कम से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने काम को अच्छी तरह से जानता है। वो जहां प्रॉब्लम होती है, जहां उसको कंफ्यूजन होता है, अपने सुपीरियर से वो सलाह मशवरा कर लेता है। सुपीरियर्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको सलाह मशवरा देते हैं। प्लस अगर उसको कहीं भी डाउट होता है, कहीं कंफ्यूजन होता है, तो भी वो अपने सुपीरियर्स के साथ जो है बातचीत करता है, अपने सुपीरियर्स के साथ बातचीत करता है। बातचीत करके अपने जितने भी डाउट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उनको क्लियर कर लेता है। और उन प्रॉब्लम्स को जब वो क्लियर कर लेता है, तो उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, और जब उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, तो वो अपना काम अच्छी तरह से करता है, और अपने आप को अपनी ड्यूटी से एब्सेंट नहीं करता है। और ड्यूटी एब्सेंटिज्म ज्यादा होना इस बात की निशानी है कि साहब एम्प्लॉयज को अपने काम में इंटरेस्ट नहीं है, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है जिस प्रॉब्लम की वजह से एम्प्लॉयज अपने दफ्तर आने में और काम करने में झिझक रहे हैं। देखिए, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम ही, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो इतनी बड़ी एकदम से नहीं हो जाती है, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बड़ी होती है। तो बेहतर ये है कि छोटे लेवल पे ही जब प्रॉब्लम हो तभी उस प्रॉब्लम को समझ के आप उसको करेक्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम को आप करेक्ट नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम बढ़ के एकदम विकराल रूप ले लेगी, और अल्टीमेटली आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, और आपके यहाँ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप लोगों के साथ मिलजुल के रहोगे, लोगों के एक्सपीरियंस से फायदा उठाओगे, तो आप मिस्टेक्स भी कम करोगे। जब आप मिस्टेक कम करोगे तो क्या फायदा होगा? सबसे पहला तो फायदा ये होगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। दूसरा फायदा ये होगा, आपके सुपीरियर्स आपको पसंद करेंगे कि साहब ये आदमी तो बड़ा परफेक्शन के साथ काम करता है, और ये बहुत कम गलतियां करता है। और ये उससे भी बड़ी बात कि आप वेस्टेज कम करोगे रिसोर्सेज का। भाई, जब आप मिस्टेक्स कम होंगे तो आपका रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा। जब रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़े, यही हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। प्लस आप एक्सीडेंट से भी दूर रहोगे, क्योंकि आप काम करना, जो मशीन एंड इक्विपमेंट्स आपको हैंडल करने हैं, जो टूल्स आपको यूज करने हैं, जो टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी है, उस टेक्नोलॉजी से भली भांति आप परिचित हो जाओगे, भली भांति आप रूबरू हो जाओगे, तो आपके एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाएंगी। और जब आपकी एक्सीडेंट होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, तो आपके साथ फायदा सबसे बड़ा क्या होगा? तो आपके साथ सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि साहब आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, तो आप आराम से अपना काम करते रहेंगे, आपको कोई चोट नहीं लगेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। ठीक है,